नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और फिलहाल वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक करने का। और बात एक बार फिर से आज उन किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई बैठक की, 7वें दौर की बैठक और फिर से एक नई तारीख। इस बैठक से पहले कहा गया था कि यह निर्णायक संवाद होगा, यानी कि कोई ना कोई हल तो निकलेगा, लेकिन फिर ये जो बैठक है वो बेनतीजा रही। एक तारीख दी गई है 8 जनवरी की, ठीक भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे आज की इसी चर्चा को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और फिर कहा जा रहा है कि हल अब अगली बैठक में ही होगा। पहली सवाल उठा था कि शायद किसानों और किसान नेताओं को सरकार पर विश्वास आज नहीं है। एक गैप जो है दोनों के बीच में बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब भरोसा जो है वो इन किसान नेताओं को, किसानों को सरकार पर रहा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की ओर से अगली तारीखें दी जा रही हैं और चर्चाएं भी लगातार इंटेंसिवली हो रही हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इन बैठकों में कुछ ना कुछ तो निकलकर सामने शायद आ रहा है। इसी वजह से जो तारीखें सरकार की ओर से दी जाती हैं वो किसान नेता भी मान रहे हैं और एक चर्चा करने के लिए, एक पॉजिटिव चर्चा करने के लिए, पॉजिटिव आउटकम निकलने के लिए एक पॉजिटिव चर्चा लगातार कर रहे हैं। आज हम स्ट्रेट टॉक में फिर से आज की हुई इस बैठक पर बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ रहा, ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही, हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। और अब जब क्योंकि अगली तारीख दे दी गई है, तो फिर किसान नेता इस पर बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं, अगले आह्वान को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या सरकार को वो मैसेज देना चाहते हैं, क्या चेतावनी, क्या दो टू भाषा में वो अब अपना मैसेज देने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो बात एक बार फिर से आज स्ट्रेट टॉक में यही होगी कि किसान तो देखिए पिछले 40 दिनों से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं, यानी कि वो ठहरे हुए हैं। लेकिन बात जो है वो क्यों ठहरी हुई है, क्यों वो रुकी हुई है, क्यों वो बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है, क्यों सिर्फ बैठक पे बैठक हो रही है, क्यों कोई नतीजा अब तक नहीं निकल पा रहा है। आज का स्ट्रेट टॉक इसी विषय पर, आइए करते हैं इसकी शुरुआत। यहाँ पर इस वक्त हम विज्ञान भवन में हैं, मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। पूरी तरह मीटिंग फेल हुई है, पूरा सानू निराश किया। देखो आज ये मीटिंग है ना, ये बेसिट्टा निकली है। कि आखिर कब तक जो है इस तरीके से किसान के चक्कर लगते रहेंगे। ये कानून तो रिपील करने पड़ेंगे उनको। तो बिल रद्द करेंगे तो किसान बचेंगे, वरना तो किसानी खत्म है। किसान जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक और तारीख जो है वो 8 जनवरी की दे दी गई है। सरकार के ऊपर ये हमारा आंदोलन का दबाव है। किसान ठहरे हैं, लेकिन बातचीत क्यों ठहरी हुई है? कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब तक कितने दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और आज एक बार फिर से ये बैठक हुई और इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और वो इस बात को ध्यान में रखकर ही इस मामले में कोई फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही ये कानून बनाया और एक बार फिर से उनकी ओर से कहा गया कि मोदी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें उम्मीद है कि जल्दी इस मसले का हल निकलेगा, लेकिन कब? दूसरी ओर बैठक के बाद किसान नेता कहते हैं कि उनका जोर इस बात पर रहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे और उन्हें आगे कोई बातचीत नहीं करनी। इसके अलावा एमएसपी को कानूनी रूप देने की मांग की गई है। वो कहते हैं कि अगले दौर की बातचीत में भी कृषि कानून और एमएसपी पर ही बातचीत होगी। किसान संगठनों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अब लगातार लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाने में हर्ज ही क्या है। जब तीसरी चौथी बात पर आप सहमत हो जाते हैं और एक मीठे बोल इन किसान नेताओं से कह देते हैं, तो फिर पहले दो जो मुख्य मांगे हैं उन पर आखिर आपके मीठे बोल क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? तो ये एक अहम सवाल जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आखिर एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाने में हर्ज क्या है, आखिर सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, क्यों सरकार एमएसपी पर किसानों की मांगे नहीं मान रही। कुछ ऐसे ही अहम सवाल
आज के 7वें दौर की बैठक से जुड़े हुए हैं। आइए उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये सवाल आपके लिए, जरा गौर कीजिएगा, कॉल करें, अपनी राय इन सवालों पर दें। सवाल नंबर पहला ये कि निर्णायक संवाद की बात हर वक्त सरकार कह रही है, लेकिन किसान सरकार के बीच आखिर निर्णायक संवाद होगा कब, कितनी और तारीखें? सवाल ये भी कि क्या आपको लगता है कि सरकार और किसानों के बीच वाकई सुलह का कोई फॉर्मूला है? सवाल यह है कि क्या आज की डेट में इतनी वार्ताओं के बाद क्या कोई ऐसा समाधान है कि जिससे दोनों पक्षों की बात भी रह जाए और विवाद भी सुलझ जाए? सवाल यह भी है कि क्या अब दोनों पक्षों के लिए ये नए कृषि कानून क्या अहम का सवाल हो गए हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े हैं? किसान और सरकार के बीच हुई 7वें दौर की वार्ता पर क्या है आपकी राय? कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। सिर्फ सुनिएगा नहीं, अपनी बात हमारे साथ साझा कर इस मंच का हिस्सा बनिएगा। फोन लाइन हमारी खुली हुई है, टेलीविजन पर वो नंबर भी मौजूद है जिस पर आप कांटेक्ट कर अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जी हां, 7वें दौर की बैठक, और ऐसे में आज जैसे जैसे आपके कॉल्स भी आएंगे तो इन बिटवीन हम आपके सामने वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक का, यानी कि 7वें दौर की मीटिंग तक का एक खाका रखने की जो है वो कोशिश करेंगे। और आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहना रहा है किसान नेताओं का, क्या कुछ कहना रहा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, और साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट पर, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे, तो उनका क्या कुछ कहना रहा। किसान नेताओं से जो उन्होंने बात की है, किसान नेता उस पर क्या कह रहे हैं, किसानों का क्या कुछ कहना है और आगे की स्थिति को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम ये सब आपके सामने रखने की कोशिश करें। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। लेकिन एक बार फिर से वही अपील कि 7वें दौर की वार्ता, हालांकि हम द वेरी फर्स्ट डे जैसे जैसे वार्ताएं हो रही हैं और इसी से जुड़े तमाम सवाल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ही वो सवाल होंगे जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि हर वार्ता जब बेनतीजा निकलती है, बेसिट्टा निकलती है, तो यही सवाल हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है कि जैसे जैसे ये तस्वीर आगे बढ़ती जा रही है और अगली तारीख मिल रही है, तो ये सवाल जो है वो और कड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक बैठक के बाद जब दूसरी तारीख मिलती है तो एक विश्वास पनपता है और ऐसी उम्मीद जगती है कि शायद अब अगली बैठक के बाद निर्णायक संवाद होगा। लेकिन वो निर्णायक संवाद अभी तक निकल नहीं रहा है। सरकार तो कहती है मीटिंग शुरू होने से पहले कि आज कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन चर्चाएं भी हो रही हैं। किसान जो नेता हैं वो भी पीसफुली तरीके से, जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो सरकार के साथ अपनी बात भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच फिर भी किसी तरीके का कोई नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है। क्या ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? क्या हमारा जो देश की डेमोक्रेसी है वो ये कहती है कि इस तरीके से ये आंदोलन हमेशा चलते रहे और किसान माफ कीजिए, जो सरकार है वो अपने इसी रवैये पर जो है वो कायम रहे और बात ना सुने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो ऐसा हो नहीं सकता है, देश ऐसे नहीं चल सकता है। देश की जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ये नहीं कहती है। तो ऐसे में ये आंदोलन किस दिशा में जाता हुआ नजर आता है और आगे किस दिशा में ये रूप लेगा? आप इस पर कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और सबसे अहम सवाल आप ये भी देखिए कि आज की डेट में अब सरकार कहती है कि अगर आप की जो ये 2 मांगे हैं उस पर आप नहीं मान रहे हैं और जो हम कानूनों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन कहा जा रहा है कि आप कोई विकल्प रखिए, आप कोई समाधान ढूंढिए कि एमएसपी की जो लिखित गारंटी है और तीनों कानूनों को वापस ना लिया जाए। इसके बीचों बीच ऐसा क्या हो सकता है जिस पर आपकी बात भी रह जाए और हमारी बात भी रह जाए? तो यानी कि कहीं ना कहीं जो गेंद है वो सरकार किसानों के पाले में फेंकने की कोशिश कर रही है कि आप विकल्प सुझाएं। क्या आज की डेट में ये दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसानों की है कि वही विकल्प सुझाए? अगर कानून आपकी ओर से बदला गया है, सरकार की ओर से बदला गया है, तो किसका दायित्व बनता है कि इस मुद्दे को सुलझाएं? आप इस पर भी अपनी कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आज की मीटिंग की बात की जाए तो इस मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कुछ कहना रहा, सबसे पहले डालते हैं उनकी बात पर एक नजर। आज किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि
यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए, कृषि मंत्री द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है, बैठक शुरू होने से पहले भी और बैठक होने के बाद भी, कि उम्मीद है कि कोई ना कोई हल तो निकलेगा। लेकिन ये जो हल है वो निकल क्यों नहीं रहा है? अब उसी सवाल ये कि सरकार के सामने चुनौतियां ये आज बनी हुई है कि एमएसपी को अनिवार्य कानून हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? क्यों सरकार एमएसपी पर किसानों की मांग नहीं मान रही है? क्या वाकई कोई हल है कि दोनों पक्षों की बात भी रह जाए और साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो भी सुलझ जाए? कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। आपकी कॉल्स का वेट रहेगा। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटेंगे। यहाँ पर इस वक्त हम विज्ञान भवन में हैं। मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। पूरी तरह मीटिंग फेल हुई है। पूरा सानू निराश किया। देखो आज ये मीटिंग है ना, ये बेसिट्टा निकली है। कि आखिर कब तक जो है इस तरीके से किसान के चक्कर लगते रहेंगे? ये कानून तो रिपील करने पड़ेंगे उनको। तो बिल रद्द करेंगे तो किसान बचेंगे, वरना तो किसानी खत्म है। किसान जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक और तारीख जो है वो 8 जनवरी की दे दी गई है। सरकार के ऊपर ये हमारा आंदोलन का दबाव है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किसान ठहरे, लेकिन बात क्यों ठहरी? इसी पर आज आपके साथ हम कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और ब्रेक में जाने से पहले आपने सुना कि मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि उम्मीद है कि अगली जो बैठक होगी वो एक निर्णायक संवाद के तहत मानी जाएगी। लेकिन कितनी तारीखें मिलेंगी और कितनी मीटिंग्स होंगी? अब किसानों ने देखिए एक बार फिर से मोदी सरकार को 2-2 कह दिया है कि वो उनकी मांगों को गंभीरता से लें और उन्हें तुरंत मान लें। क्या वाकई गंभीरता से लिया जा रहा है? किसान नेता कहते हैं कि अगर ये वार्ता फेल होती रही तो वो अपना आंदोलन ऐसे ही तेज करते रहेंगे और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए जो तमाम संयुक्त किसान मोर्चा, बनाए गए किसान संयुक्त मोर्चा भी कहते हैं कि वो 7 से 20 जनवरी तक पूरे के पूरे देश में देश जागृति अभियान चलाएंगे। और इसके साथ ही 18 जनवरी को महिला किसान दिवस और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर किसान चेतना दिवस मनाया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान और वो कहते हैं कि हम तब तक नहीं यहां से जाएंगे जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। आज की बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहना रहा किसान नेताओं का, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके और हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते तो बात किस बात की कर लें? कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक एक पॉइंट और एक एक उस पर बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन और हमने रिजेक्ट कर दिया। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि
जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख पे तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 8 इनके पेशेंस को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि देखिए कितने पीसफुल तरीके से पिछले 1 महीने से ये लोग अपना एजिटेशन कर रहे हैं और यहाँ से टस से मस नहीं होंगे जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये मानते हैं कि जो कृषि कानून है उनके लिए डेथ वारंट और उनके लागू होने से वो तबाह हो जाएंगे। तो अपनी इसी मांगों को मनवाने के लिए बड़े ही पेशेंस बनाए हुए हैं और किसान जो नेता हैं अपने अपने संगठनों को संभाले हुए ने रोज एक तरीके की शाम को जब एक रिव्यू मीटिंग होती है तो उस पर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और शायद यही एक मोटिवेशन है जो इनको यहाँ पर एक तरीके से ठहरा हुआ हम देख रहे हैं कि ठहरे हुए हैं और एक ठहराव इनकी बातों में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक अच्छे मोटिवेशन के साथ और एक अच्छी पेशेंस के साथ यहाँ पर जिस तरीके से ठहरे हुए और कह रहे हैं कि ठीक है तारीखें आप दे रहे हैं, हम भी चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये होता कब तक रहेगा? क्या सरकार टरका रही है एक तरीके से या सिर्फ और तारीखें ही देती रहेंगी? उनका इसके पीछे मकसद क्या है तारीखें देने का? अब यहां पर तो किसान कहते हैं कि चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, दूसरी ओर सरकार भी कहती है कि हम भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में डेट्स जो हैं वो सिर्फ सरकार की ओर से ही दी जा रही हैं, तो वार्ता तो यहाँ पर सरकार को ही करनी है और किसान इसके लिए एकदम रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार जो तारीख दे रही है उसके पीछे उसका बार बार मकसद क्या हो सकता है। इतने दौर की वार्ताएं, अब यहाँ पर निर्णायक संवाद का तो आप भी वेट कर रहे होंगे और हम भी वेट कर रहे होंगे, लेकिन इसी निर्णायक संवाद पर आपकी क्या राय है? जल्दी से कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। तो अब तक आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी की पूरी मीटिंग के बाद क्या कुछ कहना रहा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का और क्या कुछ इन किसान नेताओं का कहना रहा है। हालांकि इन किसान नेताओं की बैठक जब खत्म होती है और अपने अपने प्रोटेस्ट पर ये वापस लौटते हैं तो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे और ऐसे में किसान नेताओं के साथ उनकी जो बात हुई है वो भी हम आपके सामने जो है रखने की कोशिश करें। तो ग्राउंड रिपोर्ट पर इस पूरी मीटिंग होने के बाद हमारे सहयोगी गौतम ने किस तरीके से पूरी जो है सूरत हाल का जायजा लिया, पूरे सूरत हाल जाने की कोशिश की है, आइए वो भी हम आपके सामने रखते हैं। किसान नेता की मीटिंग जो है वो प्रशासन के साथ हो चुकी है और इस वक्त तमाम जो नेता हैं वो वापस अपनी अपनी जगह पर यानी कि सिंघू बॉर्डर पर जाने के लिए बसेस में बैठ चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या निचोड़ निकला। सत श्री अकाल जी सर, क्या निचोड़ जो है इस मीटिंग में निकलता हुआ आपको नजर आया और क्या जो उम्मीदें लेकर आप गए थे वो कुछ हद तक भी पूरी हो पाई हैं? देखो आज ये मीटिंग है ना, ये बेसिट्टा निकली आ। जो हमारी उम्मीदें सी वो बराबर नहीं पूरी नहीं हुई। हम तो आज मानते थे कि आज सातवीं मीटिंग है, इसमें कोई फैसला होगा, लेकिन वही गल जो पहले चल रही थी उस गोल मोल करके पीछे लेके जाने की बात, इसमें अमेंडमेंट कर लो, इसमें कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इसमें अमेंडमेंट की बात हो रही थी, 3 कानूनों में अमेंडमेंट की बात हो रही थी या एमएसपी पर कुछ पुख्ता बात कही गई है? एमएसपी के ऊपर बात अभी हो गई। पहले तो हमारा ये था कि जे इसको कानूनों को वापस लें, वो हमारे को बोल रहे थे। उस दिन भी जिस दिन मीटिंग खत्म हुई थी उस दिन भी बोलते थे कि इसका कोई विकल्प दो, इसको रिपील शब्द जिहड़ा वो तुम नाम बोलो या रद्द वाला नहीं बोलो, इसका कोई विकल्प दो जो इसका नाम बदली करके जो सरकार हमारे को ये जापता है कि वो सरकार इससे थोड़ा बचना चाहती है। लेकिन मीटिंग और 8 तारीख को मीटिंग है, उसमें निकलेगा क्या निकलता है, लेकिन सरकार जो है फंसी हुई है। सरकार के ऊपर ये हमारा आंदोलन का दबाव है, जो सरकार है वो टाइम टपा रही है। अब हमारे साथ सर हैं। सर आपसे बात करना चाहूँगा। सर एक कोशिश ये की जा रही थी कि आज की मीटिंग में कुछ एक पुख्ता निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन वो भी निकलता हुआ नजर नहीं आया है। देखो कोशिश थी पर वो निकला नहीं, पर उसको निकलना पड़ेगा। सूनर और लेटर ये कानून तो रिपील करने पड़ेंगे उनको। ये सरकार को समझ आ गई है पूरी कि सारा देश है जो उन कानूनों के खिलाफ है, इनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने देखो कोशिश सरकार करती है कि बड़ी मीटिंग्स में आप अमेंडमेंट करवा लो, आप इससे नीचे मान लो। एक और तारीख दे दी गई है और कुछ नहीं हुआ। वो तारीख इसके लिए दी है ना, क्योंकि सरकार ने आज बिल्कुल
हमको देख लिया कि बिल्कुल पक्के हैं, रिपील से नीचे इनमें कोई मानने वाला है नहीं। देश की 450 ऑर्गेनाइजेशन बार बार कहेंगे कि ठीक है आप रिपील से नीचे कोई नहीं बात करेंगे, तो हमने इन वन वॉइस बोल दिया कि रिपील से नीचे कोई नहीं, MSP पर कानून। इसके लिए आप जब भी बुलाओगे आ जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। तो लड़ना, एजिटेशन करना हमारा राइट है, हम कर रहे हैं और एजिटेशन बढ़ेगी आगे। तो ये सोच करके अगर सरकार ने 2 बजे मीटिंग बुलाई है 8 तारीख को, तो अब स्पष्ट सिचुएशन होगी, स्पष्ट पोजीशन कि अब किसान केवल रिपील करने के सवाल पर ही आएंगे और रिपील का प्रोसीजर सरकार को बताना पड़ेगा। कुछ और किसान नेताओं के साथ भी बातचीत हुई थी हमारे सहयोगी गौतम की, लेकिन वो भी आपके सामने हम जरूर रखेंगे। लेकिन अभी जो आपने बातचीत ये सुनी है और ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा आपने भी लिया है इन तस्वीरों के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात, जब आपने पहले किसान नेता को सुना तो वो कहते हैं कि एक तरीके से विकल्प सुझाने की बात यहाँ पर सरकार ही कह रही है, तो ऐसे में वो खुद से तो विकल्प नहीं दे सकती है, लेकिन किसान नेताओं से जो है वो विकल्प सुझाने की बात कर रही है। तो ऐसे में आप इस पर अपनी राय रखिएगा कि आज विकल्प किसे सुझाना चाहिए? जिन्होंने कानून बनाए हैं, तो ऐसे में क्या आज उन्हें ही तमाम कृषि विशेषज्ञों से बातचीत करके, तमाम कृषि विशेषज्ञों, उन एक्सपर्ट से बातचीत करके ही क्या कोई बीच का फॉर्मूला ढूंढना चाहिए जिससे कि दोनों पक्षों की जो है वो बात भी रह जाए और ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो भी सुलझ जाए? और दूसरी बात, आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि निर्णायक संवाद की बात तो अब किसान नेता भी कह रहे हैं कि उम्मीद तो उन्हें भी है अगली बैठक से, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई तारीखें देने के पीछे जो है वो उस मकसद की बात भी यहाँ पर किसान नेता कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हर दिन को जो है वो अब सिर्फ देखा जाए तो जैसे टरकाना एक शब्द जो है उस तरीके से हर दिन को जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो अब आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। और नए दिन नए चर्चा करने के साथ साथ देखा जा रहा है तो एक तरीके से निर्णय तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से समय को और आगे बढ़ाते जाना उनका एक तरीके की रणनीति है। लेकिन क्या वो यदि वो ऐसी रणनीति भी अपना रहे हैं, क्या एक तरीके की वो जो एक कहें मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेलने की यहाँ पर कोशिश करें, दांव खेलने की कोशिश करें, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर यहाँ पर इस तरीके की रणनीति सरकार अपना रही है तो दूसरी ओर यहाँ पर किसान भी एक स्ट्रैटेजिकली तरीके से, पीसफुल तरीके से और बहुत ही पेशेंस से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें उनकी ताकत का अंदाजा भी कहीं ना कहीं सरकार को हो चुका होगा। यही वजह है कि आज इन किसान नेताओं का कहना है कि जब बातचीत होती है तो हम भी ये कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं कि सरकार को अब इन किसानों की शक्ति का, उनके इस रूप का अंदाजा हो चुका है और आज वो इसी वजह से एक प्रेशर में जो है वो जरूर आ चुकी है और इसी वजह से चर्चा करने के लिए, इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो तारीखें भी दे रही है। लेकिन वही सवाल घूम फिर कर आता है कि आगे और कितनी तारीखें मिलती रहेंगी और कितना, शायद जितना वेट, जितने पेशेंस से ये किसान नेता और किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ, वैसी उम्मीद आज हमें भी रखनी चाहिए और निर्णायक संवाद का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं वो भी जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम आपका और आपकी आवाज जब तक हम तक नहीं पहुंचेगी तब तक इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और आज की हुई इस बैठक से जुड़े तमाम सवालों पर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, स्ट्रीट टॉक में जल्द लौटेंगे। यहाँ पर इस वक्त हम विज्ञान भवन में हैं। मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। पूरी तरह मीटिंग फेल हुई है, पूरा सानू निराश किया। देखो आज ये मीटिंग है ना, ये बेसिट्टा निकली है। आखिर कब तक जो है इस तरीके से किसान के चक्कर लगते रहेंगे? ये कानून तो रिपील करने पड़ेंगे उनको। तो बिल रद्द करेंगे तो किसान बचेंगे, वरना तो किसानी खत्म है। किसान जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक और तारीख जो है
वो 8 जनवरी की दे दी गई है। सरकार के ऊपर ये हमारा आंदोलन का दबाव है। किसान ठहरे लेकिन बात क्यों ठहरे, आज इसी पर आपके साथ हम लगातार स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो, आज की इस मीटिंग पर क्या कहती हैं उनकी राय। नमस्कार देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू सर, किसान ठहरे लेकिन बात क्यों ठहरी हुई है? आज की मीटिंग एक बार फिर से हुई, तारीख 8 जनवरी की फिर से दे दी है, लेकिन आज की इस मीटिंग पर आप क्या राय रखते हैं? मेरा मोदी जी से बहुत एक सिंपल सा सवाल है जी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया था या कैंसिल किया गया था? जहाँ तक मुझे पता है उसको कैंसिल किया गया था। तो अगर इस आर्टिकल को कैंसिल किया जा सकता है तो तीनों कृषि कानून कैंसिल क्यों नहीं किए जा सकते? बिल्कुल सही जी सर। लेकिन सर अब तो देखिए ना, अब 7वें दौर 7 बार बात हो चुकी है और हमें सिर्फ तारीखें और मिल रही हैं और हम देख सकते हैं कि इनका पेशेंस है जो किसान लगातार एक हेल्दी डिस्कशन के साथ कर भी रहे हैं, किसी तरीके की कोई आनाकानी नहीं, सिर्फ एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब गेंद जो सरकार किसानों के पाले में फेंक रही है कि आप हमें विकल्प दो, आप हमें सजेस्ट करो कि क्या आगे किया जा सकता है, क्या ये होना भी सही है? जिसने कानून बनाए वो क्यों नहीं सजेस्ट कर सकता? सरकार को फेस सेविंग डिवाइस चाहिए, वो उनको मिल नहीं रही है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनों कानून रद्द करते हैं तो मोदी जी विल बी लूजिंग हिज फेस व्हिच ही डज नॉट वांट टू, और कोई ऑप्शन उनको नजर नहीं आ रहा, इसलिए डेडलॉक हुआ पड़ा है। वही है ना सर, डेडलॉक खत्म होना भी तो जरूरी है क्योंकि आंदोलन तो ऐसे होते नहीं रह सकते। गवर्नमेंट सरकार किसानों की पेशेंस को टेस्ट कर रही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन सर अच्छी बात यह है कि पेशेंस को टेस्ट तो किया जा रहा है, लेकिन शायद अब कहीं ना कहीं उनकी ताकत का अंदाजा भी हो चुका है, तभी आज सरकार भी प्रेशराइज हो चुकी है और प्रेशर में आकर अब जो है वो लगातार बातचीत भी कर रही है। कि आपको लगता है कि सरकार वाकई बड़ी ही सीरियस होकर बातचीत कर रही है या खुले दिल से अब वो बातचीत कर चुकी है किसानों से, या आगे भी करेगी ताकि कुछ हो सके? किसानों ने तो ये 1 पॉइंट मुद्दा दे दिया है कि हमें सारे कानून कैंसिल करवाने हैं जी, और कोई बात हमें नहीं करनी। तो कानून रद्द करवाने की बात किसानों ने बड़े स्पष्ट तरीके से कर दी है और सरकार को भी पता है कि इससे कम में बात नहीं बनेगी। चलिए, थैंक यू तो कोई तरीका है नहीं जी। किसानों की बात जल्दी से जल्दी मान लेनी चाहिए और इसे प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। चलिए सर, उम्मीद तो यही करते हैं कि कोई रिकंसिलिएशन हो जाए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर। उम्मीद यही है कि जिस पेशेंस के साथ अभी किसान वेट कर रहे हैं वैसा वेट हमें भी करना होगा इस निर्णायक संवाद को लेकर। थैंक यू सो मच सर अपनी बातचीत हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। यू वेलकम, थैंक यू जी। यहाँ पर आलूवालिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नया साल मुबारक और आपके सब श्रोताओं को नया साल मुबारक और सबको दुआ देता हूं कि सबकी जिंदगी हौसला खुशी में निकले। जी सर, विश यू द सेम सर, हैप्पी न्यू ईयर। जी, अब देखिए ये बात ये है कि गवर्नमेंट इसमें डिले कर रही है जान के अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप हल अब बातचीत से निकाल लें। ये दिखाना चाहते हैं कि हम बातचीत करते हैं लेकिन अगली पार्टी मानती नहीं है। लेकिन जो मैं क्लिप्स देख रहा था उसमें जो अच्छा नहीं लगा और जिससे मुझे खौफ है जी जी कि पीयूष गोयल साहब एक दफा आक्रोश होके किसी से मुखातिब हो रहे थे और उनसे कह रहे थे आपके 40 चिट्ठे हमारे पास हैं, हम आपको देख लेंगे। और ये उन्होंने तब बात कही जब तोमर साहब बोल रहे थे, उनकी बात के ऊपर होकर उनको बोला। और ये जो
नियंत्रण खोना और गुस्से में आना ये दर्शाता है कि आप बैटल लूज कर रहे हैं। अब ये किस पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि झगड़ा ही ये है कि आप तीनों के तीनों कानून वापस ले, उसमें अमेंडमेंट तो डिस्कस करने का सवाल ही नहीं, वो तो शुरू से बात कर रहे हैं, तो बार बार दोहराने से क्या फायदा। आपको मालूम है कि वो मानने वाले नहीं हैं। अब होता ये है कि अगर 8 तारीख को भी फैसला ना हो तो फिर क्या होगा। पीयूष गोयल साहब ने कह दिया फार्मर के आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाऊं, आप केस तो आप लेके गए, हम तो नहीं लेके गए। हमने कुछ अपना ही एक अलग हमारा अपील है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना है अपना। अब जब आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है, ये इसका खौफ रखें। हो सकता है अब हालात ये हैं कि जुडिशरी भी आपने अपने मोहताज कर लिया है, लेकिन इतनी भी मोहताज नहीं कि आपका तोता बन गया है। तो कोशिश ये करें कि आप इसका हल निकालें। अभी जो किसान राजस्थान पे जो आपने टीयर गैस शेल किए, उसकी आपने सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना करके उनके पे अटैक किया, वो तो पीसफुल थे जी। ये सब जगह में अगर आप लोग उल्लंघना करते जाएंगे तो आप अपना केस खुद कमजोर कर रहे हैं। तो बातचीत ऐसे नहीं चलती, बातचीत चलती है या उसका नतीजा निकलते हैं अगर आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। आपकी सिचुएशन कमजोर खुद होती जाएगी तो आप क्या फैसला करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो इसको उलझाने की बजाय आप नियंत्रण में रहिए और फिर इसको सुलझाने की कोशिश करें। और जहां तक मुझे ये ध्यान आता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में 38 के 39 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जी। आई थिंक 61 के कितने हमने कर लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हो तो ये लॉ विड्रॉ क्यों नहीं हो सकता भाई। सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बनाने वाली बॉडी नहीं है, वो तो अपहोल्ड करने वाली बॉडी है। लॉ तो आप बनाते हो। आप ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आप इसको वापस नहीं ले सकते। पहली बात, आपने ऑर्डिनेंस लाए बगैर डिस्कशन किए हुए, बगैर पार्लियामेंट कमेटी में जाए हुए, बगैर पार्टी से इन्वॉल्व से बातचीत किए हुए, वो सारा सिस्टम ही गलत है, आधार ही गलत है। आप अगर लंबा केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो आपका केस बहुत कमजोर हो जाएगा, फिर वहां से भी हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आप ही तुमको लताड़ेगी तो आपकी इज्जत कहाँ जाएगी। तो आप लोगों की बात सुने और अब अगर वो सही है तो कबूल करें, अगर नहीं सही है तो आप उनको समझाएं। आप इतने आदमियों को समझा क्यों नहीं सकते, आप ज्यादा समझदार हैं। छोटा बच्चा अड़ियां करता है तो उसको तो माँ बाप समझा लेते हैं ना। आप क्या चीज है जो आप नहीं समझा पा रहे इनको। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों का जुम्मा है, हमको ये हल निकालना पड़ेगा। वो एडमेंट है फार्मर्स, वो कहते हैं साहब हम जब तक आप तीनों के तीनों कानून वापस नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। ये मान के आप तारीख देना, आगे तारीख देने से फायदा क्या अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं तो ये तो उलझ गया है। और इससे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी है, वो अपना केस खुद ही कमजोर कर रहे हैं। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं, सर हमने जब पिछली बैठक भी देखी 31 दिसंबर को जब हुई थी तो उस वक्त भी सर देखिए यही कहा गया कि सरकार किसान नेताओं को कहती है कि आप विकल्प दो हमें, क्या किया जा सकता है, मुद्दे को सॉर्ट आउट कैसे। तो हम तो किसान जो कानून थोड़ी बनाते हैं, किसान तो कहते हैं हमारे फायदे की चीज नहीं है तो हम नहीं लेते। हाँ। सीधी बात है जी, उन्होंने तो कह दिया, अब वो कानून थोड़ी बनाएंगे। अच्छा मजे की बात देखिए, रिलायंस के चेयरमैन साहब वो कहते हैं हम आपकी जमीन नहीं लेंगे। अरे भाई चोर की दाढ़ी में तुम्हें किसने कहा था कि तुम बीच में आओ। तुम जमीन लेने के चक्कर हो रहा था तभी तो तुम बोल रहे हो ना। तो
ये नहीं होना चाहिए। तो अपना केस खुद कमजोर कर रहे हैं, इनको विड्रॉ करना ही चाहिए, ऐसा चलेगा नहीं है। वही सर, विड्रॉ करना ही चाहिए इन्हें, लेकिन वही बात सामने आ जाती है कि विड्रॉ अब तक क्यों नहीं हो रहा है। अब सरकार की इंटेंशन क्या है कि हर बात वो सिर्फ तारीख ही दे रही है? क्या वो जानबूझकर डिले कर रही है और उनके पेशेंट्स को टेस्ट कर रही है? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये तो सही नहीं है। चर्चाएं ऐसे ही नहीं बढ़ सकती हैं आगे, बात तो कभी ना भी खत्म करनी ही होगी। ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन ही यही है जो मैं देख रहा हूँ कि जितना डिले हो सके उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में छोड़ देंगे और फिर वहां पे हम फैसला जबरदस्ती अंगूठे के नीचे दबा के सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन ले लेंगे अपनी फेवर में। ये उनका इरादा है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सर। आप भी कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। तो इससे पहले, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट अभी हम आपके साथ साझा कर रहे थे, तो हमारे सहयोगी गौतम जो फिलहाल अभी दिल्ली पर ही हैं और ऐसे में लगातार इन किसान नेताओं से हर दिन वो बात भी कर रहे हैं और आज की इस बैठक के बाद भी उन्होंने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया है। एक और क्लिप आपके साथ साझा करेंगे हम। यहाँ पर इस वक्त हम विज्ञान भवन में हैं। मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। पूरी तरह मीटिंग फेल हुई है, पूरा सानू निराश किया। देखो आज ये मीटिंग है ना, ये बेसिट्टा निकली है। कि आखिर कब तक जो है इस तरीके से किसान के चक्कर लगते रहेंगे? ये कानून तो रिपील करने पड़ेंगे उनको। तो बिल रद्द करेंगे तो किसान बचेंगे, वरना तो किसानी खत्म है। किसान जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक और तारीख जो है वो 8 जनवरी की दे दी गई है। सरकार के ऊपर ये हमारा आंदोलन का दबाव है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। तो केंद्र सरकार किसानों से अब अगले दौर की बातचीत में उनके सुझावों को कृषि कानूनों में शामिल कर उनकी घर वापसी की योजना बना रही थी, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार से वार्ता के दौरान तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी से कम किसी विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसके साथ ही सरकार को फसलों की एमएसपी पर पूरी खरीद की एक वैधानिक गारंटी भी देनी होगी और किसानों के इस कृषि के इन कानूनों को वापस लेना होगा। तो किसानों ने यह भी अब क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और तेज होगा और 26 जनवरी को वो पूरे देश में किसान गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो किसानों की सलाह ने सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, आइए एक और नजर डालते हैं क्लिप पर। विज्ञान भवन में मीटिंग के बाद किसानों का क्या कुछ कहना है? किसान नेता जो वहां से बाहर आए हैं उनकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं, जो सवाल हैं जो आपके दिमाग में है, वो भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मीटिंग जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि जो सोच के आप गए थे, किसान नेता जो सोच कर गए थे, वो किसी भी तरीके से ये मीटिंग उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। पूरी तरह मीटिंग फेल हुई है, पूरा सानू निराश किया। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ, ਚਲੋ ਦੋ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, पर कोई भी सानू 0% कहा जा रहा था कि एमएसपी पर इस बार आज की मीटिंग में पुख्ता तौर पर बात होने वाली है। नहीं, एमएसपी पर तो बात ही नहीं हुई, गल ही नहीं हुई। बात किन मुद्दों पर हुई सर? गल हुई तिन्ने कानूनों पर। ओके, वो कहते सी डिस्कस दोबारा कर लो, कानूनों में जो जो कोई चीज़ गलत आ वो ਅਸੀਂ निकाल ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤਾਰ ਆਪਾਂ बातचीत कर लिए, उन्होंने ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਮੁੱਦਾ ਨੇ ਉਹ निकाल दो, फिर आपको क्या लगता है, आप क्यों नहीं ऐसे करते। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਬੈਠ ਜੂ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, थोड़े अर्थशास्त्री दोबारा से उसे बना लिया जाएगा जो ताकि दोनों तरफ से जो है वो ठीक सौदा रहे। लेकिन अब क्या होगा सर, आगे की क्या प्लानिंग है? 8 तारीख एक और आपको तारीख दे दी गई है कि 8 तारीख को मीटिंग दोबारा से करेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं उस तारीख से? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੇਟ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ। 8 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ MSP ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, MSP ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਆ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਲ भी कीतियां जाएंगियां। आखिरी सवाल 8 तारीख को इन शॉर्ट में जानना चाहूँगा, उम्मीद क्या है कि क्या हल निकल जाएगा और ये जो तमाम चीज़ें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਰੋਜ਼ 1-2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 70 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੌਨ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਧਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। चलिए देखना ही होगा कि अब आगे क्या होता है, क्या ये कानून जो है वो वापस होते हैं। 8 तारीख की मीटिंग में क्या होता है और उसके बाद जो संघर्ष जो है वो होने वाला है उसमें किस तरीके की स्थितियां होंगी, वो तमाम चीज़ें देखने वाली ज़रूर होंगी। और ये देखने का जो है वो तमाम चीज़ें देखने की रहेंगी कि आखिर प्रशासन इसमें क्या कदम उठाता है, क्या वो किसानों की बात मानता है या फिर वो तैयारी करता है 26 जनवरी के लिए। एक सवाल लगातार सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी यही निकलकर सामने आता है कि आज की डेट में इतनी चर्चाएं होने के बाद लगातार सरकार इन किसान नेताओं को कहती है कि विकल्प सुझाइए, क्या किया जा सकता है, रिकंसिलिएशन क्या हो सकता है दोनों पार्टीज के बीच में। पहली बात तो क्या इस तरीके के विकल्प सुझाने की बात सरकार को किसानों से कहनी चाहिए, क्योंकि किसान तो सिर्फ आपकी तारीखें ले रहे हैं और आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपना पीसफुली एजिटेशन भी दर्शा रहे हैं। ये एक अपने आप में अलग बात। और दूसरी बात ये कि आज अगर विकल्प सुझाने की बात सरकार किसानों से कह रही है, क्या सरकार एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ बात नहीं कर सकती? क्या उनके साथ चर्चा कर बीच का जो विकल्प है, बीच का जो रास्ता है, बीच का जो फॉर्मूला है, क्या वो नहीं निकाल सकती? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। बजाय वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ बात कर रही है, चर्चा कर रही है। हर दिन नई तारीख, नई बैठक और चर्चा में निकलकर कुछ सामने नहीं आता है। इससे पहले जिन 2 बातों पर सहमति बनी वो कोई कानून नहीं थे, वो सिर्फ एक बिल थे जिन्हें वापस लिया गया है। और जो मेन मांगे हैं उसको लेकर अब भी बात अड़ी हुई है। ऐसे में देखिए केंद्र सरकार को भी शायद इस बात का एहसास हो ही चुका होगा कि किसान इस बार अपनी मांगों को मनवाए बिना वापस नहीं जाएंगे, वो घर वापस जाने के मूड में नहीं है। That's the reason कि सरकार अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये जो वार्ताएं सिर्फ किसान नेताओं के साथ हो रही, क्या ये भी सही है? अब इसके लिए वो तीनों कानूनों को वापस देने की जगह किसानों के सुझावों को कृषि कानूनों में शामिल करने की प्लानिंग कर रही है। तो एमएसपी के मुद्दे पर वो मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है, जहां एमएसपी से कम पर खरीद होने पर राज्य सरकार किसानों को उनकी भरपाई करती है। तो सरकार की योजना थी कि 4 जनवरी और से अगले 1-2 दौर की वार्ता के दौरान किसानों को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए, जिससे 13 जनवरी के लोहड़ी के त्योहार तक किसानों को उनके घर वापस जाने की योजना बनाई जा सके। अब पंजाब हरियाणा के लिए बेहद संवेदनशील इस त्योहार तक किसानों के घर वापस जाने से देश में किसानों के बीच केंद्र सरकार के प्रति एक सकारात्मक छवि उभर सकती थी, जो किसान आंदोलन के दौरान उपजी उसकी नेगेटिव इमेज की भरपाई करने में मदद कर सकती थी। तो इस सोच के मद्देनजर 30 दिसंबर की वार्ता के बाद सरकार ने यह ढोल पीटने की कोशिश भी कर दी कि उसने किसानों से अपने मुद्दे सुलझाने में 50% तक सफलता पा ली। अब कृषि मंत्री तोमर जी
उन्होंने किसानों से अपनी महिलाओं, बच्चों और आंदोलन से घर भेजने की अपील भी की। अगर ऐसा हो जाता तो सरकार के पक्ष में एक सकारात्मक संदेश पैदा हो सकता था। फिलहाल किसानों ने ऐसा करने से सीधे इनकार कर उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। तो इधर किसान अलग ही योजना पर काम कर रहे हैं। उनका अंदेशा है कि अगर बिना किसी ठोस अचीवमेंट के केवल सरकार के आश्वासन पर एक घर वापसी कर ली जाए तो दोबारा इसी स्तर पर आंदोलन खड़ा कर पाना संभव नहीं होगा। ये निराशा किसानों को लंबे टाइम तक कोई दूसरा एजिटेशन करने की हिम्मत नहीं देगा। यही कारण है कि किसान नेता चाहते हैं कि सरकार उन्हें ठोस काम करके दिखाए जो उनके आंदोलन की सफलता को प्रमाणित करे, और इसके लिए उन्हें महीने 2 महीने और भी इंतजार करना पड़ जाए तो वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरी दुनिया ने नया साल मना लिया, लेकिन किसानों का नया साल सेलिब्रेशन अभी बाकी है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल एक नए विषय के साथ होंगे आपके सामने रूबरू। तब तक के लिए बने रहिएगा जासेंदी के साथ। नमस्कार।